सबसे अफजल अमल तो ये है कि अगर कुर्बानी करने वाला जानवर को ज़िबा करना जानता हो तो वो ख़ुद अपना जानवर ज़िबा करे, ख़ुद अपने जानवर को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करे। लेकिन अगर ख़ुद कुर्बान नहीं कर सकता, उसको तरीक़ा नहीं आता, वो किसी और से जानवर ज़िबा करवाना चाहता है, तो वो कसाई वग़ैरह का एहतमाम करे। जो कसाई के साथ हमने बात करनी है उसमें 3 बातों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। देखो, किसी भी कसाई से बात करते हुए शरीयत ने हमें 3 बातें बताई। सबसे पहली बात ये कि कसाई मुसलमान हो, कसाई मुसलमान हो। गैर मुस्लिम कसाई से अपने जानवर ज़िबा नहीं करवाने चाहिए, इसलिए कि गैर मुस्लिम का ज़बीहा हलाल नहीं हराम हो जाता है। मुसलमान कसाई हो, पहली बड़ी शर्त। दूसरी बात क्या है कि कसाई के साथ उजरत तय करे। ये ना कहे जी हमारा बड़ा पुराना कसाई है, जितने मर्ज़ी दे दो ले लेते हैं, बल्कि उससे मामला पहले से तय करे कि हम तुम्हें एक जानवर का इतना देंगे, या जिस तरह भी उससे मामला तय किया जाए। तीसरी बात क्या है कि उजरत जो हमने तय करनी है, उसकी मजदूरी जो तय करनी है, वो कुर्बानी के जानवर में से तय न की जाए। यानी ऐसा ना हो कि हम खाल में से तय कर दें, गोश्त में से दे दें, कसाई को कहें चल तू हमारा जानवर ज़िबा कर देना, बदले में खाल ले लेना, या बदले में कुछ गोश्त ले लेना, या ऐसा कर भाई थोड़ी सी खाल ले ले, कुछ पैसे ले ले। जानवर के किसी भी हिस्से को कसाई को उजरत के तौर पर देना जायज़ नहीं। इसलिए ये 3 बातें हम बड़े एहतमाम के साथ इसका ख्याल रखें। आप